Hello students. So our next chapter is फू फू। ये अपन रीड कर रहे हैं। श्याम वेंट, श्याम गया टू हिज नानाज हाउस, अपने नाना के घर। हिज मतलब अपने, नानाज हाउस मतलब नाना के घर। श्याम जो है अपने नाना के घर गया। इट वॉज इन अ स्मॉल विलेज, वो कहाँ है उसके जो नाना का हाउस है। इट वॉज इन अ स्मॉल विलेज, ये एक छोटे से गांव में है। कॉल्ड बेगस, उसका नाम क्या है, BEGUS, बेगस नाम है। वन इवनिंग, एक शाम। ही टुक हिज फ्लूट, उसने अपनी बांसुरी ली। एंड स्टार्टेड प्लेइंग इट, और इसे बजाना शुरू किया। ये देखो, जैसे इसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू करी, ऑल द मेंबर्स, सारे जो उसके मेंबर थे, ऑफ द फैमिली, उसके परिवार के जो सारे मेंबर, सारे सदस्य थे, गैदर्ड देयर, वहां पे वो क्या हुआ, इकट्ठे हो गए। दे एंजॉयड इट्स स्वीट ट्यून, उन्होंने इसकी जो मीठी धुन थी, स्वीट ट्यून थी, उसको एंजॉय किया, उसको एंजॉय किया। हिज कजन कालू, उसका जो कजन, उसका जो भाई था कालू था, वेंट इनसाइड, वो अंदर गया। ही रिटर्न विद द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और वापस लौटा किसके साथ, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ, कि वो भी अंदर से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले आया। ही गेव इट, उसने उसे दिया। टू श्याम टू प्ले ऑन इट, उसने जो अंदर से लाया था म्यूजिक, जो कालू है अंदर से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाया और उसने इसे श्याम को दे दिया और कहने लगा कि तुम इसे बजाओ। श्याम वॉज सरप्राइज टू सी दिस इंस्ट्रूमेंट, वो श्याम सरप्राइज हो गया उस इंस्ट्रूमेंट को देख के। इट वॉज ए पेयर ऑफ फ्लूट्स, ये क्या था, पेयर ऑफ फ्लूट्स था, मतलब बांसुरियों का जोड़ा था वो। श्याम कुड नॉट अंडरस्टैंड, श्याम समझ नहीं सका। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना। कुड नॉट नहीं सका, श्याम समझ नहीं सका। व्हाट टू डू विद इट, कि इसके साथ मैं क्या करूं। पहले तो वो एक सिंगल बांसुरी बजा रहा था, तो उसने, जो कालू है, उसने श्याम को लाके एक बांसुरियों का जोड़ा लाके दे दिया, तो उसको समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे बजाऊं। फिर क्या हुआ, नाउ कालू टुक इट, अब कालू ने इसे ले लिया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, और इसे बजाना शुरू कर दिया। श्याम लिसन्ड टू इट विद ग्रेट इंटरेस्ट, श्याम ने उसे ग्रेट इंटरेस्ट, बड़ी रुचि लेकर के उसने उसे सुना। ही आस्क्ड द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तब उसने, जब श्याम ने बड़ी रुचि से सुना और उसने कालू से पूछा कि ये क्या चीज है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। कालू सेड, कालू ने कहा, इट्स अलगोजा, कालू ने कहा कि यह अलगोजा है। अब अलगोजा क्या होता है, जिसमें दो बांसुरियां जुड़ी हुई होती हैं। इट इज ए फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान, की यह है राजस्थान का एक लोक वाद्य यंत्र है। फोक इंस्ट्रूमेंट मतलब लोक वाद्य। श्याम सेड, श्याम ने कहा, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दीज फोक इंस्ट्रूमेंट, श्याम ने कहा कि मुझे और भी बताओ इन जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं इनके बारे में। कालू टोल्ड हिम, कालू ने उसे बताया। टोल्ड मतलब बताना, हिम मतलब उसे, कालू ने उसे बताया। अबाउट अदर इंस्ट्रूमेंट्स, उसने दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके बारे में भी बताया। श्याम एंजॉयड द डिस्कशन, श्याम ने बहुत, ये जो आपस में उनकी जो बातचीत हो रही थी, उसने इसको बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में क्या हुआ, ये देखो, ये पिक्चर में ये जो है, ये फ्लूट है, बांसुरी, और ये जो जिसमें दो बांसुरियां हैं, ये है अलगोजा, और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं पुंगी। तो ये देखो, अब नेक्स्ट अपने बढ़ रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, इवनिंग होती है शाम, नेक्स्ट इवनिंग, कालू इनवाइटेड हिज फ्रेंड शंभू, कालू ने अपने शंभू नाम के दोस्त को वहां पे बुलाया। ही केम देयर विद ए पुंगी, वो वहां पे एक पुंगी के साथ आया। ऑल दीज फ्रेंड्स सैट टुगेदर, फिर वो सारे जो दोस्त थे इकट्ठे बैठ गए।
श्याम प्लेड ऑन द फ्लूट, तो श्याम ने तो बांसुरी बजाई। कालू प्लेड ऑन द अलगोजा, और कालू ने अलगोजा बजाया। और जो शंभू था उसने शंभू ने पुंगी बजाई। ऑल वर एंजॉइंग, तो सारे उसमें एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे, आनंद कर रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ, स्नेक स्नेक, ए शाउटिंग वॉइस केम, फिर एक चिल्लाती हुई आवाज आई, स्नेक स्नेक, सांप सांप। ऑल गॉट फ्राइटन्ड, फिर सभी डर गए। तो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे वो सारे छोड़ दिए। तो क्या हुआ, जब म्यूजिक स्टॉप्ड तो वो जो संगीत था वो रुक गया। द ओनली साउंड कमिंग वाज, जो साउंड वहां से आ रही थी वो कौन सी थी, फू फू। अब सिर्फ एक ही आवाज वहां पे आ रही थी, क्या नाम था उसका, फू फू। कालूज सिस्टर रानी केम लाफिंग एंड सेड, तो कालू की जो सिस्टर थी वो रानी, वो हंसती हुई, लाफ करना मतलब हंसना, हंसती हुई आई और कहा, यू कोवर्ड्स, तुम कायर हो। उसने कहा कि यू कोवर्ड्स, तुम कायर हो। ओ इट वॉज यू सेड श्याम, तो श्याम ने कहा, ओ इट वॉज यू, यह तुम थी। तो कैसे पता चला कि वो तुम थी, जो रानी थी वो स्नेक की, सांप की आवाज निकाल के इनको डरा रही थी। यू नॉटी गर्ल, तुम शैतान लड़की, टुडे वी विल टीच यू ए लेसन, हम तुम्हें आज पाठ पढ़ाएंगे। सेइंग दिस दे ऑल रेन आफ्टर हर, तो ये कहते हुए सारे उसके पीछे दौड़ने लगे। ये देखो यहाँ पे रानी आगे आगे दौड़ रही है, उसके पीछे ये शंभू और ये कालू और ये श्याम तीनों इसके पीछे ऐसे दौड़ रही हैं। तीनों ये सारे हंसते हंसते इस तरीके से खेलते आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट है। ये आपके ग्लॉसरी, ये आपके मीनिंग्स हैं कुछ वर्ड्स के जो डिफिकल्ट्स हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगे हों वो भी आप इसमें ऐड कर लेना। तो ये देखो इसमें क्या है, आपको दोनों तरफ एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन लिखी हुई है। इसमें क्या करना है, जो सही है उस पर आप सही का निशान लगाओगे, जो गलत है इस तरीके से आप उसको क्रॉस कर दोगे। तो श्याम प्लेड ऑन द पुंगी, तो श्याम ने पुंगी पे बजाई थी, तो ये गलत है, श्याम ने पुंगी नहीं बजाई थी। तो श्याम ने क्या बजाया था, श्याम ने फ्लूट बजाई थी। तो यहाँ पे हम क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने गुड का निशान लगा देंगे। नो स्नेक केम देयर, वहां पे कोई भी स्नेक नहीं आया था, तो ये सही बात है, स्नेक कोई नहीं था, वो तो रानी आवाज निकाल रही थी। ए रियल स्नेक केम देयर, एक सच में ही एक सांप आ गया था वहां पे, तो ये गलत है, यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे। नेक्स्ट, पुंगी इज अ फोक इंस्ट्रूमेंट, तो जो पुंगी है वो एक लोक वाद्य है, बिल्कुल सही है, ये एक लोक वाद्य है। पुंगी इज अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, पुंगी क्या विदेश का जो वाद्य है, बिल्कुल गलत है। और डी के बाद में नेक्स्ट ई देखो, श्याम डिड नॉट लाइक द म्यूजिक प्लेड बाय कालू ऑन अलगोजा, जब कालू जो अलगोजे को बजा रहा था तो श्याम को वो पसंद नहीं आया था, तो ये गलत है। वो श्याम को तो वो बहुत अच्छा लगा था, वो उसे बहुत इंटरेस्ट से ले रहा था उसमें, तो ये यहाँ पे सही वाला हो जाएगा। तो अलगोजा इज पेयर ऑफ फ्लूट्स, अलगोजे में बांसुरियों का जोड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अलगोजा हैज 2 पेयर्स ऑफ फ्लूट, तो अलगोजे में बांसुरी के 2 जोड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, रानी वॉज सैड, जो रानी उदास थी, बिल्कुल नहीं उदास थी, ये गलत है। रानी वॉज हैप्पी, रानी हैप्पी थी क्योंकि उसने सांप बन के सबको डरा दिया था। ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड देखो, हु सेड, किसने कहा, यू कोवर्ड्स, तुम कायर, ये किसने कहा था, ये कहा था रानी ने। जब सारे डर गए थे तब उनको रानी, RAN और I, रानी उसको बोली कि तुम सारे कायर हो। Why did the music stop and only फू फू remained, सारा म्यूजिक चुप क्यों हो गया था और सिर्फ फू फू की आवाज निकल रही थी, क्योंकि सारे जो है डर गए थे। All, आप क्या लिखोगे, all got GOT, got scared या frightened आप लिखोगे, FRIGHTENE और D, तो ये आप all got frightened लिख दोगे यहाँ पे।
अब एक्टिविटी सेकंड देखो, इसमें क्या है, अंडरलाइन किया गया है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। देखो गांव है, वो गांव कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो ये स्मॉल बताता है। भी छोटा है या बड़ा, तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये जो ट्यून बजा रहे थे वो आपको मीठी लग रही थी या गंदी लग रही थी, ये स्वीट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वाद्य है, कौन सा है, संगीत वाला है या कोई और है, तो ये म्यूजिक इसमें हो गया। अब फोक, ये फोक इंस्ट्रूमेंट है या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो ये लोक वाला, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। या लड़की वो सियानी है या शरारती है, कैसी है, तो ये नोटी है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ग्रेट इंटरेस्ट, उसे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था या इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से जो विशेषण एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की विशेषता बताएं वो होते हैं। यहाँ पे दूसरी में देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये है फ्लूट, इसको बोलते हैं बांसुरी। इसमें कितने होल्स होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होल्स होते हैं, इसमें 6 यहाँ पे छेद होते हैं। और ये किसकी बनती है, बांस की, बैम्बू की ये बनती है। और सेकंड ये देखो, इसमें 2 बांसुरियां होती हैं, ये होता है अलगोजा, ये 2 बांसुरियों को जोड़ के बनाया जाता है। और ये तीसरा देखो, ये पुंगी, ये किससे बनती है, ये कद्दू जो लौकी होती है उसको सुखा करके ये बनाई जाती है। तो अभी तक जब हमने तीनों देखा, इसमें बजाने के लिए हमको अपने मुंह से आवाज हवा देनी होती है, ठीक है। ये है ढोलक, इस ढोलक को अपने कैसे बजाते हैं, ये लकड़ी का बना होता है, इसके साइड में ये चमड़े के होते हैं। इसको बजाने के लिए हमने हाथों से इसको पीटना पड़ता है, तो ये पीटने वाला हो गया ढोलक। ढोल, ये ढोल, ये भी इसके दोनों तरफ ड्रम होते हैं, तो इसको अपने कैसे बजाते हैं, दोनों तरफ से ऐसे 2 स्टिक्स होती हैं लकड़ी की बनी हुई, तो इस दोनों स्टिक से ये बजाते हैं, तो इसको भी पीट के बजाना होता है। अब ये नगाड़ा, ये भी बिल्कुल ढोल जैसा है, इसको भी ये दोनों जो स्टिक से पीट के बजाना को बीट करना पड़ता है। ये है रावण हत्था, इसके ये देखो घुंघरू भी लगे होते हैं, ये इसको यहाँ पे तारें लगी होती हैं, ये देखो आपको दिखाई दे रही हैं, ये तारें लगी होती हैं इसमें, इन तारों के ऊपर इसको ऐसे चलाया जाता है तो ये उससे प्ले होता है। तो ये रावण हत्था स्ट्रिंग्स वाला, तारों को स्ट्रिंग्स बोलते हैं। और ये सारंगी है, इसमें भी ये देखो आप 3 तारें होती हैं, तो ये भी स्ट्रिंग्स वाला हो गया, ठीक है। और ये जो मोरचंग है ये मोरचंग है, तो ये भी कहाँ पे बजाया जाता है, ये जैसलमेर में और बाड़मेर में राजस्थान के, ये वहां बजाया जाता है। ये इस तरीके से दिखने में होता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 तरह के होंगे, एक तो पीटने वाला, और एक तारों वाला स्ट्रिंग्स वाला, और एक मुंह से हवा बजाने वाला। तो यहाँ पे आपने उनके नाम लिखने हैं। देखो एयर, एयर वाला, हवा वाले जो यहाँ पे हैं आप लिखोगे फ्लूट, यहाँ पे एक तो आप फ्लूट वाला लिख दोगे, और एक आप अलगोजा लिख दोगे, ठीक है, और एक आप पी से पुंगी वाला लिख दोगे। सम इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्ट्रिंग्स, जिसके तारे होती हैं, तारे वाला एक तो आपका रावण हत्था हो गया, और एक आपका सारंगी हो गया, ये लिख दोगे आप। और सम इंस्ट्रूमेंट्स आर बीटन, एक मोरचंग हो गया इसमें आपका बीटन, जिसको पीटा जाता है, तो ये कौन सा हो गया, एक तो ढोल हो गया, दूसरा आपका डी से ढोलक हो गया, और तीसरा आपका नगाड़ा। तो इन तीनों को हाथ से या किसी स्टिक से पीटा जाता है। इसके बाद में जो आपकी एक्टिविटी 3rd है, ये आप देखो, इसमें ये वाली जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी है, ये आपने सिर्फ अपने घर पे बतानी है या अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वोवल ओ, तो ये शब्द कौन सी हैं, ओ वाले, तो ओ के साथ एक्स लगेगा, ये बन जाएगा ऑक्स। बी के साथ आया तो बॉक्स, एफ के साथ आया तो फॉक्स, एनजी होता है ऊंग, तो एस ओ के साथ में लगा है तो सॉन्ग, एल ओ के साथ लगा है तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग। इस तरीके से आपका जो 12th लेसन फूफू ये कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।